Hello everyone. So today we are starting with exercise 3.1 of Maths 2, chapter number 3. So chapter number 3 is named Triangle, and in the first part we will be studying about the remote interior angle theorem and the property of exterior angles. So सबसे पहले हम नोट्स में देख लेते हैं कि ये रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है। तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ क्लियरली दिखने के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर, और ट्राइंगल पी क्यू आर को यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड किया है और यहाँ पे नाम लिख लिया है एच। तो जो एंगल पी आर एस है वो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल का, करेक्ट। तो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम बोलता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इट इज इक्वल टू सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल। अब ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स मतलब उसके बाजू का एंगल छोड़ के ट्राइंगल के बाकी दो एंगल्स को हम इसका रिमोट इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो जहां से भी एक्सटीरियर एंगल निकाला है ट्राइंगल का उसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, और उसके बाजू वाला एंगल छोड़ के बचे हुए जो दो एंगल्स थे ट्राइंगल के से हम रिमोट इंटीरियर एंगल। और ये थियरम ऐसा बोलता है कि एक्सटीरियर एंगल का मेजर इज नथिंग बट इंटीरियर एंगल का एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू आर और क्यू पी आर। ठीक है, सब में ज्यादा क्लियर होएगा। और अगर ऐसा है तो ऑब्वियस है कि एंगल पी आर एस जो है ये दोनों से बड़ा होगा, मतलब पी क्यू आर से भी बड़ा होगा और क्यू पी आर से भी बड़ा होगा। तो एक्सटीरियर एंगल हमेशा अपने रिमोट इंटीरियर एंगल से होता है और दोनों का सम मिला के एक्सटीरियर एंगल होता है। सम में देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं। उन्होंने दिया है ट्राइंगल दिया है ए बी सी और उसे एक्सटेंड किया है यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल डी दिया है और हमें मेजर एंगल ए सी डी पूछा है। एंगल ए सी डी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, और ये एंगल एंगल ए और एंगल बी ये इंटीरियर एंगल्स है, और ये दोनों का मेजर हमें दिया हुआ है। ये 70 डिग्री दिया है और ये 40 डिग्री दिया है। तो obviously दोनों का वाला है। नथिंग बट 70 प्लस 40 विच इज 110। इसे लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, मेजर एंगल ए सी डी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल जो एंगल बी ए। तो प्रॉपर्टी का नाम लिख लेंगे और उसके बाद ए बी सी के जगह पे 40 डिग्री और बी ए सी के जगह पे 70 डिग्री, क्योंकि ए बी सी इज नथिंग बट एंगल बी एंड बी ए सी इज नथिंग बट एंगल ए, और वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसीलिए एंगल ए सी डी का आंसर आ गया 110 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाला सम। ये बहुत इजी सम है सेकेंड वाला। ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है, पी का मेजर दिया है, क्यू का मेजर दिया है, आर का मेजर पूछा है। तो हमें पता ही है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का मेजर 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले वही प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर ढूंढना है। तो सबसे पहले वो प्रॉपर्टी लिख लिया कि तीनों एंगल्स का सम मिला के 180 होता है। उसमें पी और क्यू का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिया, दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिया, वो बाजू जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 माइनस 135 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल आर इज नथिंग बट 45 डिग्री। थर्ड सम देखते हैं। थर्ड सम में भी ऐसा ही है, तीनों एंगल्स का मेजर दिया है। एक है एक्स डिग्री, एक है एक्स माइनस 20 और तीसरा है एक्स माइनस 40। हर एक एंगल का मेजर ढूंढना है। सो
यहाँ पे लिख लिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। ए में लिखा x डिग्री, बी में लिखा x माइनस 20 डिग्री और सी में लिखा x माइनस 40। अब इसमें ये x और ये x तीनों प्लस साइन के साथ है, तो वो x प्लस x हो जाएगा 3x, और यहाँ पे -20 और -40, तो ये हो जाएगा -60। तो 3x माइनस 60 इज इक्वल टू 180 -60, वहां पे जाएगा तो +60 हो गया, तो ये बन गया 240। तो x बन जाएगा 240 डिवाइड बाई 3। 240 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 80 डिग्री मिलेगा। मैं आपको वापस समझा देता हूँ। उन्होंने तीनों एंगल्स का मेजर दिया था और हमें पता है कि तीनों का सम मिला के 180 डिग्री होता है ट्राइंगल में, तो उसके जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसे सॉल्व किया, तो x प्लस एक्स हो गया 3x, -20 -40 हो गया -60, वहां पे जाएगा तो +60, तो 180 + 60 हो गया 240। तो x हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 3। 240 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 80 मिलेगा। तो ए का आंसर हो जाएगा x खुद मतलब 80 डिग्री, बी का आंसर हो जाएगा x माइनस 20 मतलब 80 माइनस 20 मतलब 60, और सी का आंसर हो जाएगा x माइनस 40 मतलब 80 माइनस 40। 80 माइनस 40 करेंगे तो 40 डिग्री मिलेगा। फोर्थ वाला सम भी वैसा ही है, सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम फॉर्म में दिया है। फोर्थ वाला क्वेश्चन रीड करते हैं। The measure of one of the angles of triangle is twice the measure of its smallest angle, and the measure of the other is thrice the measure of the smallest angle. तो एक जो एंगल है वो छोटे वाले से दुगना है और दूसरा जो है वो छोटे वाले से 3 टाइम्स है, थ्राइस है। तो हम मान लेते हैं कि छोटा वाला x है, तो लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री, उसे हम c ले लेते हैं। तो b जो है वो ट्वाइस एक्स है इसलिए 2x हो गया, और a जो है वो थ्राइस एक्स है इसलिए 3x हो गया। वापस ट्राइंगल ABC में a प्लस बी प्लस सी मिला के 180 डिग्री, a के जगह पे 3x, b के जगह पे 2x और c के जगह पे x सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब 3x प्लस 2x हो गया 5x, 5x प्लस x हो गया 6x। तो x का आंसर मिल जाएगा 180/6 विच इज 30 डिग्री। अब ये x का वैल्यू a b और c में पुट कर देंगे तो a b और c के आंसर्स आ जाएंगे 90, 60 और 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ सम के लिए। तो फिफ्थ सम में उन्होंने बोला है, ये डायग्राम दिया है x, y और z का मेजर ढूंढना है हम। तो यही चीज मैंने नोट्स में करके रखा है। x, y और z का आंसर चाहिए हमें। डायग्राम पे फोकस करेंगे। डायग्राम में ये जो y और 100 है वो बाजू बाजू में लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो सबसे पहले वही लिखा है कि एंगल TEN प्लस एंगल NEM इज 180 डिग्री बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर बना रहे हैं, उसमें TEN का वैल्यू 100 पुट कर दिया और NEM का वैल्यू y पुट कर दिया, इज इक्वल टू 180 लिख लिया, 100 वहां पे जाएगा तो -100। So y will be equal to 180 minus 100, so y is equal to 80 डिग्री। So बेसिकली क्या किया हमने लीनियर पेयर का प्रॉपर्टी यूज करके y का आंसर निकाल लिया, क्योंकि एक एंगल पता था और दूसरा एंगल y था, तो दोनों का सम मिला के 180 होता है, इसलिए y हो गया 180 माइनस 100 विच इज 80। अब सेम लॉजिक लगा के हम z भी तो ढूंढ ही सकते हैं। तो z के लिए भी वही प्रॉपर्टी करेंगे कि z प्लस 140 जो है वो 180 होगा, इसलिए z का आंसर 40 डिग्री आ जाएगा। और एक बार अभी y और z का आंसर पता चल गया है हमें, तो ये ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री यूज करके हम x का आंसर निकाल सकते हैं। तो ये वैसे तो ये सम का मैंने सोल्यूशन यहाँ पे लिख के दिया है, बट अब 1 से लेके 5 सम एकदम अच्छे से ट्राई करेंगे, और स्टार्टिंग का ये जो नोट्स दिया है इतना थियरम वो भी आप कॉपी करेंगे। यही आपका होमवर्क है, अलोंग विद आज जो मैंने टॉप स्कोरर में आपको सोशल स्टडीज का होमवर्क दिया है। सो मेक श्योर यू कंप्लीट एवरीथिंग बाय 6 PM टुडे। थैंक यू, टेक केयर।